दुर्गा सप्तशती अध्याय 13 ऋषि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हें देवी की महिमा का यह महान काव्य सुनाया है। देवी ऐसी महान शक्ति से संपन्न है, उन्हीं से यह संसार चलता है। भगवान विष्णु की मायावी शक्ति से ही ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हीं से तुम यह व्यापारी तथा अन्य विवेकशील मनुष्य मोह में पड़ रहे हो, और अन्य लोग भी पूर्व में मोह में पड़े थे और भविष्य में भी मोह में पड़ेंगे। हे राजन, उन परम ईश्वरी की शरण में जाओ। उनकी पूजा करने से मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी ने अपने शिष्य भागुरी से कहा, हे महामुनि, राजा सुरथ जो अपनी अत्यधिक आसक्ति और राज्य से वंचित होने के कारण हताश हो गए थे, और व्यापारी ने ये कथा सुनकर महान ऋषि के सामने कठोर तपस्या की और तुरंत तपस्या करने के लिए चले गए। राजा और व्यापारी दोनों अम्बा के दर्शन प्राप्त करने के लिए एक नदी के रेत तट पर खड़े हो गए और सर्वोच्च देवी सूक्त, देवी का भजन का जाप करते हुए तपस्या की। नदी की रेत पर देवी की एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन दोनों ने फूल, धूप, पवित्र अग्नि और जल के अर्घ्य से उनकी पूजा की। अब अपने आप को संयमित करते हुए अपने मन को पूरी एकाग्रता के साथ माँ की भक्ति में लगाते हुए उन्होंने अपने शरीर से निकाले गए रक्त से छिड़के हुए बलिदान दिए। जब उन्होंने संयमित मन से 3 वर्षों तक उसकी आराधना की, तब जगत की पालनहार चंडिका प्रसन्न हुई और प्रत्यक्ष रूप में उनसे बोली। देवी ने कहा, हे राजन, तुम और तुम्हारे परिवार के लोग जो कुछ मांगते हैं वह सब मुझसे प्राप्त करो। मैं प्रसन्न होकर तुम दोनों को वह वरदान देती हूँ। मार्कंडेय बोले, तब राजा ने एक ऐसा राज्य चुना जो दूसरे जन्म में भी नष्ट न हो और इस जन्म में भी अपने राज्य की पुनर्स्थापना हो, जिसमें उसके शत्रुओं की शक्ति बलपूर्वक नष्ट हो जाए। तब उस बुद्धिमान व्यापारी ने भी, जिसका मन संसार के प्रति वैराग्य से भरा हुआ था, उस ज्ञान को चुना जो मेरा और मैं रूपी आसक्ति को दूर करता है। देवी ने कहा, हे राजन, कुछ ही दिनों में अपने शत्रुओं का वध करके तुम अपना राज्य प्राप्त करोगे और वह तुम्हारे पास ही रहेगा। और जब तुम मर जाओगे, सूर्य से दूसरा जन्म प्राप्त करोगे और पृथ्वी पर सावर्णी नाम से मनु बनोगे। और हे श्रेष्ठ वनिक, मैं तुम्हें वह वरदान देती हूँ जो तुमने मुझसे मांगा है। परम ज्ञान तुम्हें ही मिलेगा, जिससे तुम आत्म साक्षात्कार कर सकोगे। मार्कंडेय ने कहा, इस प्रकार उन दोनों को उनकी इच्छानुसार वर देकर देवी तुरंत अंतर्धान हो गयी। जबकि वे भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति कर रहे थे, देवी से वर प्राप्त करके क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ को सूर्य के द्वारा नया जन्म प्राप्त हुआ और वह सावर्णी नामक 8वें मनु बने। यहाँ मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मनु के काल में रचित देवी महात्म्य का 13वां अध्याय समाप्त होता है, जिसका शीर्षक है सुरथ और वैश्य को वर प्रदान करना। यहाँ 700 मंत्रों वाला देवी महात्म्य समाप्त होता है।